तो बर्नौलीज थ्योरम आज हम करने वाले हैं। बर्नौली थ्योरम के अगर स्टेटमेंट की बात करें तो बर्नौली थ्योरम आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है, यानी लिक्विड का जो टाइप ऑफ फ्लो है वो कैसा है, आपका स्ट्रीमलाइन है। तो बर्नौली कहती है कि कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, किसी भी लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑलवेज रिमेन कंजर्व। किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कंजर्व। अब टोटल एनर्जी में तीन तरह की एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी। तो तीन एनर्जी का सम करेंगे, उसको मास से डिवाइड करेंगे, सो दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये तो बात हुई स्टेटमेंट की। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। ये मेरे पास कोई पाइप है जिसके अंदर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, और फ्लो का टाइप कैसा है, स्ट्रीमलाइन। ये लिक्विड के दो लेवल हैं पाइप के अंदर, ए और बी। ए आपका H1 हाइट पर है और बी आपका S2 हाइट पर है। यहां से V1 वेलोसिटी से लिक्विड आपका एंटर करेगा और यहां V2 वेलोसिटी से लिक्विड आपका एग्जिट करेगा, और दोनों लेवल की आपको हाइट दी है। अब इस पाइप के अंदर जो लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या लेके चल रहे हैं, रो। इस वाले एंड ए का जो एरिया है वो A1 है और इसका एरिया A2 है। यहां पर प्रेशर डेवलप होता है P1, यहां प्रेशर डेवलप होता है P2, एंड ए पर प्रेशर P1 है एंड बी पर प्रेशर P2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ए और बी पर जो आपका लिक्विड है जब ट्रेवल करता है तो कितना वर्क होता है। ठीक है, सो वर्क डन पर सेकेंड एंड ए। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया। बाय डिस्प्लेसमेंट को पर सेकेंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। ये वर्क डन पर सेकेंड आ गया कहां पर, एंड ए पर। ऐसे हम बी पर निकाल सकते हैं। तो वर्क डन पर सेकेंड एंड बी P2A2 इंटू, तो नेटवर्क क्या आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल। ये आपका नेटवर्क आ गया, क्लियर है। अब यहां यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। क्या कहती है वो, A1 V1 is equal to A2 which is equal to M upon rho। वॉल्यूम पर सेकंड है ना, वॉल्यूम पर सेकंड मास अपॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो वर्क की वैल्यू क्या आ गई, M अपॉन रो तो कॉमन P1 माइनस P2। ये आपका नेट वर्क डन आ गया। एंड ए और एंड बी पर जो लिक्विड आपका करता है। अब एंड ए से बी तक कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
फ्रॉम ए टू बी, बी पे कितनी हो जाएगी mgh2 और ए पे कितनी हो जाएगी mgh1। ये आ गई चेंज द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो टोटल एनर्जी चेंज क्या, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी चेंज, हम दोनों एनर्जीज को ऐड कर देंगे। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इक्वेशन 1, equation 2. Now, as we know from the law of conservation of energy, work always stored in a form of energy. तो ये वर्क आपका एनर्जी में कंजर्व होगा। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। ये वर्क आ गया इक्वल टू एनर्जी, तो यहां से हमारे पास आ गया P1 अपॉन में रो GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो GH2 और हाफ V2 स्क्वायर। दोनों तरफ जो आपकी क्वांटिटीज है वो सेम है, सिर्फ 1 और 2 का फर्क है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं P अपॉन में रो plus gh plus v square that remain constant। gh क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एंड कैंसिल हो गया ना, हाफ v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, एंड दिस इज योर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो तीनों का सम क्या आ गया, कांस्टेंट। वही आपका हमारा स्टेटमेंट था कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल तीनों का सम क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कंजर्व। क्लियर है।